तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल के ऊपर केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे जी स्टिशियोमेट्री के। हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। अगर हमारा हाफ हुआ था एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हम लोगों ने हाफ पढ़े थे, ठीक है। उसकी हम लोगों ने डिफाइन की थी और एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग उसके अजम्पशंस पढ़ेंगे। अजम्पशंस पढ़ने के बाद हम लोग बाकी भी बहुत सी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने जो हमारा बोर्ड है उसको साफ कर लेते हैं और हम लोग इस पर समझना शुरू कर देते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कह रहा है, वो हमारा जो इसके अजम्पशंस थी ना, हम लोग वो लिख देते हैं। अजम्पशंस डिफाइन हम लोगों ने कर ली थी। डिफाइन मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगी। Stoichiometry is the branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between reactant and the product in a balanced chemical equation, ठीक है। अब हम लोगों ने इसके एडवांटेज पढ़ लिया था, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़े थे इसके अजम्पशंस, ठीक है। अजम्पशंस क्या था कि यहाँ पे देखो, ऑल द रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वो क्या कहते थे, ऑल रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। क्या मतलब, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2 प्लस O2 आगे जाके कि हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे और 2 ऑक्सीजन थे, तो आगे जाके कंप्लीटली H2O में कन्वर्ट हो गए, कोई साइड रिएक्शन नहीं बना, ठीक है। और वो कहते थे नो साइड रिएक्शन या फिर बाय प्रोडक्ट अक्कर। साइड रिएक्शन मतलब बाय प्रोडक्ट कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। ये उनका अकॉर्डिंग टू ये कंसेप्ट था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। और अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देयर आर द फॉलोइंग रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से हम लोग जो रिलेशंस को हम लोग पढ़ सकते हैं, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। वो कौन कौन से हैं। एक तो मैस रिलेशन है, दूसरा मैस मोल रिलेशन है, अगला मैस वॉल्यूम है, ठीक है। ये 3 हमारे पास यहाँ पे इन्होंने रिलेशन दिए हुए हैं। अब इसमें क्या कहते हैं वो, अगर हमारे पास मैस गिवन हो तो हम लोग उस मैस की हेल्प से जो है ना दूसरे या फिर प्रोडक्ट का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर क्या शर्त है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, ठीक है। सेकंड भी यही है कि अगर हमारे पास मैस है तो हम लोग मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से। थर्ड भी यही है कि मैस हो हमारे पास तो हम लोग वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे जो दी हुई है उन्होंने वो है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ द ग्राम्स of K2SO4 and water produced in a 14 gram of KOH are reacted with excess of H2SO4 and calculate the number of molecules of water are produced, ठीक है। अब ऐसा करती हूँ मैं कि यहाँ पे मैं पेन उठा लेती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को। मैस ऑफ KH 14 ग्राम होता है, ठीक है। मोलर मैस ऑफ KH 39 प्लस 16, 39 हो गया इसका, 16 हो गया ऑक्सीजन का और 1 हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है। 56 इसका हो गया। अब मैस और मोलर मैस करेंगे 14 और 56 करेंगे 0.25 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, या फिर 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग इसकी इक्वेशन बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग के टू हमारे पास जो है ना इक्वेशन बनाएंगे, तो हमारे पास 2KOH H2SO4 प्लस K2SO4 प्लस 2H2O बना लेंगे। अब इसके हम लोग ने मोल्स निकाल लेने, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यहाँ पे 2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इसके 2 हैं और K2SO4 के 1 है, ठीक है। 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 0.5 इसका हो जाएगा, इसका हमारे पास आया हुआ था, और 0.125 इसका हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, सो 0.124 ऑफ मोल ऑफ K2SO4 is being produced from 0.25 mole of KOH, molar mass of K2SO4
2 मल्टीप्लाई बाय 3 9 मल्टीप्लाई बाय प्लस 96, ठीक है। अब हमने K2SO4 का हम लोगों ने यहाँ पे मोलर मैस निकाला है, उस 174 उसका मोलर मैस आ रहा है। मैस ऑफ K2SO4 प्रोड्यूस नंबर ऑफ मोलर मैस कर लेंगे, ठीक है। अब आके KOH से और वाटर की हम लोगों ने यहाँ पे आके उनकी रेशो निकाल लेनी है। 0.25 0.25 दोनों की रेशो आ जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो के नंबर की आपकी पता है Na जो होता है वो इज इक्वल्स टू होता है 6.0 टू 10⁻23। तो हमने जो 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.50 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से है। आप ट्राई करिएगा कि अगली आप लोग जो भी हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई हैं उनको आप रेडी करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको आगे समझा दूंगी अगली वीडियो में। तब तक चलिए इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।